एसटीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें जल समस्या की, जिसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दरभंगा में एक आपात बैठक आयोजित की गई। दरभंगा में जल संकट को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक दरभंगा के समाहरणालय के अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने जल संकट के निदान के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कई वीडियो को फटकार भी लगी। निकल जाएंगे। इस बैठक के बाद पदाधिकारी सब स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ चापाकल के पानी का टेस्ट भी लिया। मैराथन बैठक के बाद कुछ पदाधिकारी पानी का ऑन द स्पॉट चेक करने पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ चापाकल से पानी पीकर उसको चेक किया और पदाधिकारियों को निर्देश दिया जो हर चापाकल में सिलेंडर लगाया जाए ताकि पानी की समस्या खड़ी ना हो। और यहाँ पहले कितना था? वो पिछले साल था जल संकट यहाँ? जी नहीं सर, ये करीब 2-3 महीना से हो रहा है। नहीं, पिछले साल इस समय जल का लेवल क्या था, कुछ आइडिया है? नहीं, ठीक था, 2-4 कल सूखा हुआ था। लेकिन लागल है वो में लागल है ना, तो पानी के नहीं आवे। हेलो, तो पानी थी तो पड़ गया थी। कब लगा, कब है? कितने दिन लगा रहा दिन तो नहीं आवे ये पानी। नहीं, कितने दिन से लगा है? ये आवे तो कहते हैं बहुत दिन लगा रहा है। 1 साल 10 महीना कितना दिन लगा? 1 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना लगा रहा भेल हन, बुझलिए। तो में पानी एक फिर खराब हो गया, फिर अच्छा ठीक करी, फिर ठीक कर के गेले हन, तब फिर पानी बता के पानी लगेबे न करे, वही में नलका नहीं। अगले साल भी किए हैं, इस 28 फरवरी को की है सर। 19 में जो अभी जो 19-20 का पैसा नहीं आया सर, फिर भी हम पैसा ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, किसी और फंड से? जी नहीं, इसी में जो गली नली का कुछ पैसा बचा हुआ था। जब देख पाइप लगा हुआ है, कब बिछा गया अभी तक बूंद पानी नहीं मिला है। नहीं मिला है ना, देख रहे हैं वायरिंग किया हुआ है, थोड़ा सा भी एक पानी नहीं मिला। सरकारी योजना का जो चल रहा है घर नल जल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंधेश्वर नाम है। तो बहुत समस्या है, देखा छे कहाँ 1 किलोमीटर से हम सब 15 जहाँ समय ठेला बगल पानी लगत रहे। ये अधिकारी लोग जो आए हैं तो बोले सब चापाकल सब नल वल सब लगा दिए, तो पानी आपको कहाँ है, कहूँ नल बल देखियो ना, कहूँ पर है पानी के नल बल। वो तो 2-3 दिन हो अथी भेले तो लोग पानी पिए छे। पैसो ले लखन नहीं नल लगबे के नहीं लेल के पैसा, ओना खाए पियला 200 लेल के वो अलग बात है, पैसा तो लेल के जे खाधा खुनल के ना से कल के खाए पियला कुछ हमरा सबके दिया, तो ओकरा 150 रुपया देल गेलै। हाँ, आ 190 रुपया कहलकै जे सामान अहाँ ला दिया, तो हम खरीद ले से हम लगा देबै। तो 190 रुपया उ लेलखिन, आ फिर 150 रुपया आरो तो कोई कामे ला उहे सब लेलखिन। सब मिला के और भी कोई दिया? सबके मिल के देलियै, जते अपन छियै ना अपन दे दिया छियै, सबके मिल के देलियै। एक चापाकल से इसके लिए दिए है ना? हाँ, इस चापाकल के लिए। हाँ, एक कल इसके लिए टोटल आपको कितना पैसा दिया? 500 रुपया खर्च। कितने लोग पैसा दिया होंगे? 5 आदमी। 5 आदमी, हाँ। यानी कि 100 रुपया पर हेड दिया है। हाँ। कौन लिया, कुछ याद है? जे मतलब सिलेंडर दे के अंदर करलखिन से लेल के 190 रुपया सामान, आ जे खद्दा खुनल के 150 रुपया, आ फिर कोनो काम एला वही 150 रुपया। सिलेंडर के लिए बोला कि सिलेंडर का पैसा ले रहे हैं? नहीं, सामान में लगते से अहाँ सलाह कर दियो, न तो से हम ले छे लगा देबे ना। और आप ये पूरा पैसा ठेकेदार से वसूलिए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आपका काम है देना, मुखिया जी आप इंश्योर कीजिए। आप इंश्योर कराइए और शाम तक आप वीडियो साहब को फोन करके बताइए। नहीं, ये थोड़ी ना 500 दिए हैं, जो दिया है उसको आप वीडियो साहब को दीजिए, और आप वीडियो साहब को दीजिए। जी सर, और कहाँ इस टाइप का हुआ है? देखिए, ये बात सही है कि दरभंगा में जल संकट है और इसी के लिए मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी आए हैं और भी वरीय पदाधिकारी, हर विभाग 4-5 वरीय पदाधिकारी आए हैं। वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। हम खिराजपुर आए हैं। यहाँ पर जो खिराजपुर पंचायत में जो समस्या है करीब 12 वार्डों में है और पंचायती राज विभाग के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, पीएचडी के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है। जो कमियां आ रही हैं उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसको हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे।
इसके अलावा मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो काम प्रस्तावित है ये अगर जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। सर, हर गांव में जल नल योजना की शुरुआत की गई है, इसमें क्वालिटी में बहुत ही विसंगतियां हैं। क्वालिटी नाम मात्र रही है, पाइप ऊपर में दिया गया है जबकि 3 फीट नीचे देना है, लेकिन वो 1 फीट भी नहीं, कहीं 3 इंची कहीं 4 इंची। और गुणवत्ता पर में जहां भी जितना भी सवाल किया जाए कम है, वो इसको स्वयं निरीक्षण करके देखें। ये लूट खसोट योजना चलाया गया है सर। ठीक है, आपकी चिंता से सरकार भी अवगत है और जिला पदाधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया गया है कि समय समय पर आप टीम भेजकर उसको जांच भी करवाइए। जांच होकर कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है, कुछ संस्थागत तरीके निकाले गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले अग्रिम का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है, अब जब काम हो जाएगा उसके बाद ही भुगतान होना है। इसके अलावा भी और भी एमबी जो है उसको सरल किया गया है ताकि वार्ड मेंबर भी समझकर उसको भर के दे सके कि कैसे एमबी भरना है। तो काफ़ी सरलीकरण किया है, बट हाँ सरजमीन पर जो समस्या है उसको हम लोग जैसे दृष्टिगत होते रहेंगे उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। तत्काल सारी जल समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हम लोग एक तो शैलो ट्यूबवेल्स जो सूख गए हैं, पानी का वाटर लेयर भागने से जो शैलो ट्यूबवेल सूख गए हैं उनको कन्वर्ट करा रहे हैं स्पेशल ट्यूबवेल में। इससे हम लोग सिलेंडर को नीचे करते हैं, करीब 10 से 15 फीट नीचे जाकर आपका वाटर लेवल 30-40 फीट तक भी अगर वाटर लेवल जाता है तो वहाँ से पानी आ जाता है। तो ऐसे हम लोग इस पंचायत में अभी तक 17 चापाकल को ठीक किए हैं और योजना है कि इस पंचायत में लगभग 50 चापाकल ठीक हो जाए और उसका समय सीमा लगभग 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह में ये कम से कम 50 शैलो ट्यूबवेल जब हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे स्पेशल ट्यूबवेल में तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी। सर, अभी ये दलित बस्ती में चापाकल बनाने के लिए लोगों से पैसा लिया गया है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उस पर कार्रवाई की जा रही है, जो ठेकेदार काम करवाए उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहे। पीएचडी की सर लापरवाही के कारण बहुत जगह जहाँ जो वार्ड लिया गया वहाँ पे कार्य नहीं किया गया सर, उसमें क्या करिए? देखिए, लापरवाही हम नहीं कहेंगे, 2-3 बार टेंडर हुआ है, टेंडर नहीं आया है। हम लोग को ये समस्या आ रही है, टेंडर की समस्या आ रही है। हम लोग को 56,000 वार्ड करना है और अभी तक 10,335 ही वार्ड हमारे टेंडर आउट हो पाए हैं। तो टेंडर की समस्या है और हम लोग उसका सरलीकरण कर रहे हैं और बहुत निकट भविष्य में हम लोग कैबिनेट भी जा रहे हैं ताकि हम लोग बहुत विकेंद्रीकरण कर सकें, अधिक से अधिक संवेदकों को ला सकें। तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2020 तक हम लोग अपना नल जल योजना पूर्ण करेंगे और हम लोग उस समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करेंगे। सर, शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछे हुआ लगभग 5-6 साल हुआ, लेकिन अभी तक पानी नहीं दे रहा है नल। देखिए, दरभंगा का बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न चरणों में काम हुआ है और अलग अलग काम हुआ है। कुछ जगह टेंडर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी यहाँ पर दरभंगा का जो करीब 20,000 हाउस होल्ड को देना है तो उसका भी टेंडर हम लोग आचार संहिता के चलते नहीं निकाल पाए थे, अब वो निकल रहा है। तो जैसे ही वो टेंडर निकल जाएगा तो उसके बाद टेंडर आ गया है 4 ठीक है, तो आपका जैसे ही टेंडर आ जाएगा तो मैं समझता हूँ उसके बाद 1 साल के अंदर काफ़ी समस्या का निराकरण। जिला प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई थी कि निजी लोग जो हैं सो समरसेबल अभी नहीं कराएंगे, उसकी सूचना देंगे, पर धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जा रहा है। धड़ल्ले से तो करा रहा है। देखिए, ये समस्या पूरे राज्य भर में है और इसके लिए हम लोग माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एक एक्ट लाने का प्रक्रिया में है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा समय दीजिए, वो जल्दी से एक्ट आ जाएगा तो उसका फिर वैधिक उपाय निकल पाएगा। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे ने बाढ़ को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे ने बाढ़ को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान आयुक्त ने समय पूर्व बांध मरम्मति का काम निपटाने का निर्देश दिया। तटबंधों का आपने किया होगा, ये सब तैयार है तो हो गई। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एनजीओ से कस्तूरबा विद्यालय वापस लेने की बात कही है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया जो एनजीओ से कस्तूरबा विद्यालय वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ कमजोर बच्चों के लिए समर कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि ये बच्चे अपना कोर्स इस समर कैंप में पूरा कर सकें। समर कैंप का शुभारंभ हो गया है। इसमें जो है ना, जो कमजोर छात्र छात्रा है उसके लिए कल से समर कैंप शुरू हुआ और गर्मी की छुट्टी तक जो अपना समय। जी सर, एक और था जो बहुत ऐसा कस्तूरबा है जिसमें वार्डन
या कई कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या इस बार क्या कर रहे हैं उसके अप टू डेट करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। जो कस्तूरबा विद्यालय शिक्षा समिति चलाती है वो रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहाँ पर इस जिले में कुछ संस्थाएं चलाती थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उस संस्थाओं को हम लोग जल्दी से जल्दी हटा के और विद्यालय शिक्षा समिति को इसका दायित्व सौंपने जा रहे हैं। कब तक हो जाएगा सर? 1 महीने के अंदर। दरभंगा में आईजी और डीआईजी ने 125 दरोगा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। दरभंगा के आईजी पंकज दराद और डीआईजी छत्रनील सिंह ने 125 दरोगा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी सब काफी खुश नजर आए। अभी इन लोगों का सब इंस्पेक्टर जो नए चयनित हुए हैं उनको योगदान कराया जा रहा है। कुल 135 लोग यहाँ पर उन लोगों को योगदान देना था, जिसमें से कुछ एब्सेंट हैं, अभी अटेंडेंस हो ही रहा है। सब कुछ लोगों को आईजी साहब के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है, बाकी अभी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जारी है। क्या कुछ निर्देश भी दिया जाएगा? उसमें इन लोगों को 1/6 को यहाँ पर डीआईजी कार्यालय में योगदान करना है। उसके बाद उन लोगों का जिला आवंटन किया जाएगा, जो इसी तीनों जिला में से आवंटन किया जाएगा एक पॉलिसी के तहत। उसके बाद थाना से अटैच किया जाएगा और संबंधित एसपी को निर्देश रहेगा कि इनका प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग कराएं, जब तक कि एकेडमी में इनको योगदान नहीं करेंगे। रेंज में जो दरभंगा का है, जिस रेंज के तहत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 3 जिला आते हैं, यहाँ कुल 139 अभ्यर्थी को चयनित किया गया है डीआईजी छत्रनील जी के द्वारा, और उन्हीं को आज हम लोग 1 जून से उनको जॉब पे हम लोग योगदान उनका कराने के लिए आज हम लोग उनको अपना नया अभ्यर्थी चयन हुए उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से उनका कार्य? पुलिस विभाग में आने के लिए उन सभी को हम लोग स्वागत करते हैं। और फिर अभी तो इनको जब तक कि इनका पूरी तरह से सही जगह पे ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो नहीं शुरू होता, तब तक इनको थाना के साथ जोड़ा जाएगा। और थाना में पुलिस के क्या काम धाम होते हैं, पुलिस के क्या चैलेंजेस हैं, लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है पुलिस से, कैसे उनका काम करे, पुलिस के क्या समस्याएं, इन सब चीज़ से इनको रूबरू कराया जाएगा। और ये पुलिस को और पब्लिक को, चूँकि ये अभी पब्लिक हैं और पुलिस के रूप में भी हैं, तो जोड़ने का भी काम करेंगे और साथ में अभी ट्रेनिंग भी ये प्राप्त करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कारागार का अचानक निरीक्षण किया और इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अचानक जेल पर छापा मारा। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जिलाधिकारी ने बताया जिस छापेमारी में चाकू और तंबाकू बरामद किया गया, जिसकी जांच की जा रही है, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जेल में आज औचक निरीक्षण किया गया है और बड़ी मात्रा में फोर्स के साथ तलाशी की गई है। विभिन्न वार्डों में, विभिन्न सेक्टरों में तलाशी की गई है, हॉस्पिटल का भी तलाशी की गई है। तलाशी में एक चाकू और एक सिगरेट पैकेट, एक खैनी का पैकेट मिला है और किसी प्रकार के अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिला है। और जो आपत्तिजनक सामग्री मिला है उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी सुरक्षा कैदी का एक बंदी है, उससे 1500 रुपया का डिमांड किया गया, यहीं पर खड़ा है। कहाँ पे? इस जेल में। कि बेड के लिए 1500 रुपया लगेगा। एक हत्या केस के मामले में गया है लड़काल पट्टी में, अभी कैदी के पिताजी भी प्रॉब्लम। अच्छा, जेल में ऐसा भी जनरली होता है, जिस वार्ड में दिया जाता है उस वार्ड में कम्बल या और व्यक्ति देने के लिए उसे मन मांगा मनचाहा कैदी के द्वारा ही पैसा वसूला जाता है। ये जानकारी आप दे रहे हैं, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। सीनियर मजिस्ट्रेट के साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर और काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स हम लोगों ने लगाया था और जो बरामदगी हुई आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जेल की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है और समय समय पर रिहर्सल करने का भी निर्देश दिया गया है। सर, जेल से अक्सर फ़ोन किया जाता है, इस तरह की मोबाइल आप लोग छापामारी करते नहीं मिलता है, लेकिन जेल से अक्सर फ़ोन होता है।
तक हम लोगों की जानकारी में या किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर बरामदगी हो गई या कोई एविडेंस मिलेगा तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा नगर निगम के आयुक्त श्याम किशोर का तबादला होने के बाद नगर निगम में उनके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम के आयुक्त जो कि 1 महीने पहले ही उन्होंने कार्यभार संभाला था और उनका तबादला हो गया। श्याम किशोर के तबादले के बाद नगर निगम के पार्षदों और कर्मचारियों ने एक विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें सारे वक्ताओं ने नगर आयुक्त श्याम किशोर के 1 महीने के कार्यकाल के बारे में विस्तार से चर्चा की। और आगे शहर की उन्नति का कार्य करें। हम लोग बुरी तरीका से पानी के बीच घूम रहे थे। नगर आयुक्त का सहयोग बहुत अच्छा रहा हम लोग को। इन्होंने फटाफट खाली ऑर्डर करेंगे दे दी थी। इन्होंने पानी की टंकियां भी दे दी फटाफट और हर वार्ड में सचेत होके पानी का सप्लाई करना, साथ में सरकार का पूरा सहयोग रहा। तो एनी टाइम वहाँ रहते थे और पानी सप्लाई जहाँ भी से ऑर्डर आ रहा था। आज लोगों में जो आक्रोश था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है और कल भी हमको प्रधान सचिव से ये हमने जो लेटर करके आए थे ना कि जो हमको प्रधान से रोड मिलना चाहिए उनका भी हमको ऑर्डर दे दिया है और हर बार के एक कार्यक्रम चल ही रहा था प्रधान से उनका जो कार्य के लिए हम लोग और काम करें। हर घर जल योजना का भी आज हम लोग को लेटर दे दिया है। हर वार्ड में जल योजना हर घर में आज से शुरू हो गया है और तब को सूचिका दी जाएगी पार्षद के आगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या काम करना है और वो हम लोग रिक्वेस्ट करके तो फ्री में करवाए सारे था कि पैसा लगेगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। जनप्रतिनिधि सबको तो अब सुविधा मिल जाएगी। जो पानी की तकलीफें थी शायद इन्हीं के टाइम में तकलीफ भी हुई और निदान भी हुआ। ये हम लोग की बहुत सारी ये अच्छी बात है और हम लोग मिलजुल कर शहर के लिए अपना अच्छा कार्य करें और आगे बढ़ें, क्योंकि भाईचारा ही बहुत बड़ी चीज होती है। वो बहुत मुश्किलों से मिलती है, उसको दिखाते रहना चाहिए हम लोग को। ये भी हमारे भाई आए थे और आज ये यहाँ से वापस अपने जा रहे हैं नगर आयुक्त जहाँ से आए थे मुजफ्फरपुर वापस जा रहे ना, मुजफ्फरपुर से आए थे और मुजफ्फरपुर ही वापस जा रहे क्योंकि ये आए थे जैसे ड्यूटी की टाइम में वहाँ ड्यूटी किया गया था और जैसे ड्यूटी खत्म हो गई है इसलिए को वापस वहाँ बुलाया जा रहा है। आज सरकार ने जो हम लोग ऑर्डर देता है उसी मुताबिक हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग चाहते हैं, हम फिर बोल रहे हैं कि भगवान इनके परिवार को और इनको स्वस्थ रखे और बढ़िया से रखे। पहले से भी थे और फिर आज से प्रभार ग्रहण कर लिए हैं और जो इस 1 महीने के बीच में हमारे बीच जो नगर आयुक्त थे वो भी आज हमारे बीच में हैं। इनका भी जो 1 महीने का जो कार्यकाल रहा है, आए तो है बहुत ही ऐसी घड़ी में जो बिल्कुल संकट की घड़ी में इनका आगमन हुआ। जो जल संकट से नगर निगम बिल्कुल जूझ रहा था, ऐसे सिचुएशन में हमारे श्याम बाबू यहाँ पर प्रभार लिए और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, जो कंट्रोल रूम बनाना, ये सब करना, एक मतलब कांच संस्कृति को अच्छे इसमें लेके गए हैं और इसमें अभी शहर में दरभंगा नगर निगम ही दरभंगा नगर निगम हर जगह पर है। हर जगह नाम आ रहा है किसी भी काम के लिए दरभंगा नगर निगम। तो ऐसा लोगों को भी, शहरवासियों को भी महसूस होने लगा कि दरभंगा नगर निगम ही हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। कितना हम लोगों ने टैंकर खरीद करके और किराया पर टैंकर लेकर के हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कंट्रोल रूम हमारा चल रहा है। हमारे कर्मी दिन रात इकट्ठा किए हुए हैं। यह अपने आप में आपदा की घड़ी में बहुत बड़ा ये है और मार्गदर्शन जो नगर आयुक्त ने 1 महीने का काम किया है, ये इनके मार्गदर्शन का फलाफल है। क्या को करना है, कराते नगर आयुक्त हैं तो काम करें। और आज वर्तमान में आए पुनः रविंद्र लाल जी जो हमारे नए आज नगर आयुक्त होंगे, जो हमारे नगर निगम में जो समस्या है वह अपने नष्ट कदम पर
लोगों को, शासकों को, शहरवासियों को अच्छे ढंग से काम करेंगे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो लगा क्या कि शहर में एक मातम जैसा छा गया। इस शहर में जब से ही आए हैं, इससे पूर्व 2009 में दरभंगा सचिवालय में ये पद लगा चुके थे और जो भी जिलाधिकारी थे, जो भी कार्यालय थे, जो सारे विभाग का करता था, उसमें निश्चित रूप से जो जन समस्या थी उसमें बड़े निश्चित रूप से अनुरोध करना चाहिए और जनता सहयोग देगी, जनता भी सहयोग देगी, लोग भी नगर आयुक्त श्री श्याम किशोर जी का विदाई समारोह, इनसे पुराना संबंध रहा हम लोगों का। एक साथ 1 महीने में भी अच्छे से इनके साथ काम किए, आगे भी संबंध रहेगा। नए नगर आयुक्त महोदय आए हैं, ये इससे पहले भी थे, इनके साथ भी हम लोग काम किए। काफ़ी सारी बातें हमारे महासचिव महोदय बोल चुके हैं। अंत में नगर निगम एक परिवार है जिसको सारे लोग मिलकर के चलाते हैं। हमारे पुराने नगर आयुक्त जब रिटायर कर गए, रविन्द्रनाथ जी ने आचार लिया, सारे लोग एक दूसरे से परिचित हुए, काम चलने लगा तब तक उनका ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर हुआ तो जो लोग आए उनको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, उनकी कार्य कुशलता भी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो खुशी हुई कि चलिए अभी परिचित लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, आए हैं तो नगर निगम का विकास होगा। सही मायने में आप श्याम किशोर जी जब ज्वाइन किए उस समय आपदा की घड़ी एक बैग आ गई, जो शहर में पानी का अकाल हो गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया। स्थिति ये हो गई कि लगने लगा कि अब नगर निगम परिवार की खैर नहीं है, नगर की जनता छोड़ेगी नहीं। वैसे समय में इनके नेतृत्व में जो काम हुआ, जिससे लोगों का आक्रोश का शमन हुआ, इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और नतीजा यह हुआ कि शहर के लोगों को सुविधा मिली, आक्रोश शांत हुआ। लेकिन पुनः अकस्मात इनका तबादला हो गया। सरकारी नौकरी है, तबादला होता ही रहता है, लेकिन जो आते हैं उनसे उम्मीद रहती है हम लोगों को कि एक निश्चित कार्यकाल कम से कम 2-3 साल में यहाँ रहेंगे। जब रविन्द्रनाथ जी ज्वाइन किए थे तो हम लोगों को लगा कि मैं अपना कार्यकाल यहीं से खत्म करेंगे, हम लोग निश्चित कम से कम उनके साथ रहेंगे। लेकिन वो आए, फिर उनका तबादला हो गया। श्याम किशोर जी आए तो भी हम लोगों को लगा कि इनके साथ रहेंगे अभी 2-3 साल हम लोग, लेकिन एक बार इनका भी तबादला हो गया। इनके पुनः रविन्द्रनाथ जी आए हैं और सारे लोग मिलकर उनके सहयोग करेंगे, दरभंगा नगर निगम अच्छे से चले, दरभंगा के शहर की जनता को सारी सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे। श्याम किशोर जी, आपका 1 ही महीना का कार्यकाल भले रहा हो नगर निगम में, लेकिन इसको लोग याद रखेगा, नगर निगम परिवार याद रखेगा, शहर याद रखेगा और हम सारे लोग मिलकर कामना करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है कि इस साल के अंदर ही आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए। दरभंगा नगर निगम के परिवार के सभी सदस्य, माननीय महापौर मैडम जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे पुराने साथी डिप्टी मेयर साहब, सभी माननीय वार्ड पार्षद, दरभंगा नगर निगम में काम करने वाले सारे कर्मीगण, चाहे वो सफाई कर्मी हो, टैक्स कलेक्टर हो या हमारे कार्यालय के कर्मी हो, सरकारी आदेश के हिसाब से स्थानांतरण या फिर सेवा में आने के बाद सेवानिवृत्ति एक आवश्यक नियमित प्रक्रिया होती है और जो हम लोग काम करते हैं उसमें सरकार का आदेश सर्वोपरि है। आज जो हम लोग का ट्रांसफर हुआ और जिस समय यहाँ हम लोग को दिया गया, बहुत केसेस करके ही बड़े पदाधिकारियों ने यहाँ पोस्टिंग की और आने के साथ ही जब 26 तारीख को यहाँ चार्ज लिए तो 27 तारीख को हमने पहली बैठक की थी गुटों के साथ, स्टूडेंट इंजीनियर्स जितने भी थे, PhD वाले और विद्युत वाले, और उसके बाद उसका परिणाम भी अच्छा आया। जब हमने होमवर्क अच्छा कर लिया था और वर्तमान जिलाधिकारी अभी जो है बिहार से नगर आयुक्त थे, तो जब उनसे बातें हुई तो बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी कि जो जल संकट की समस्या थी उसमें मुख्य भूमिका गुटको और PhD को लेकर उसको गतिशील बनाना था, उसको भी साथ लेकर चलना था और उस हिसाब से लगातार जो बैठकें होती रही PM साहब के यहाँ, खासकर संध्या बेला में हर 2 दिन पे 8 बजे रात को उनके यहाँ बैठक होती थी, जिसमें गुटको के भी स्टूडेंट रहते थे, PhD के भी थे और
जो ऊर्जा वाले भी थे, और उसका धीरे धीरे हम लोगों ने अपना जो सजेशन देना शुरू किया, उस पर डीएम साहब ने इम्प्लीमेंट भी किया। बिजली के मामले में हम लोग स्पष्ट कहा था कि बिजली जो है ये जल संकट के साथ जुड़ा हुआ चीज है। घरेलू महिलाएं या आम आदमी जब सुबह में उठता है तो उसको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए एक आदेश निकाला गया। डीएम साहब से हमने आदेश निकलवाया कि 6 बजे से लेके और 10 बजे तक निरंतर और निर्बाध गति से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बिजली रहे, ऐसे तो पूरा जिला में रहे। ये बिजली के मामले में डीएम साहब ने 28 तारीख को पहला पत्र निकाला था, जिसमें शाम में 4 बजे से 10 बजे रात तक बिजली देने की बात बताई गई, और उससे बहुत बिजली आई नहीं, और बिजली पर हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया। डीएम साहब ने कहा कि उनके भी असिस्टेंट इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर को अपने कंट्रोल रूम में बैठाइए। 7 तारीख को जिलाधिकारी आए और उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम बनने के बाद काम काफी तेजी से बढ़ चुकी। जो भी जनता की समस्या आती है उसको हम लिखते थे। भटिंडा की एक महिला अपने पति को खोजते खोजते सुपौल पहुंच गई। धोखेबाज पति की तलाश करते करते भटिंडा की एक महिला सुपौल पहुंची। भटिंडा की रहने वाली शादीशुदा महिला शालिनी और सुपौल जिले के लालगंज के रहने वाले शादीशुदा रमेश मंडल के बीच प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। दोनों युगल साथ रहने की कसम खाते हुए शादी कर ली, लेकिन इस बीच 2 साल बाद ही रमेश का मोह भंग हो गया और शालिनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपने गांव सुपौल चला आया। इस बात की भनक मिलते ही शालिनी रमेश को ढूंढने लगी और 1 सप्ताह पहले वो बिहार चली आई, जहां विगत 7 दिनों से रमेश के घर पहुंचकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इस तमाशा को देखने के लिए आसपास के लोग काफी संख्या में रमेश के घर इकट्ठा हो गए। हम पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे और 2 साल पहले शादी की। हम मिले, शादी कर लिए 2 साल पहले। फिर वहाँ से हम आए शनिवार, फिर इन्होंने मतलब कि घर आ गए, मुझे छोड़ के भाग आए। आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? चंडारी। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? हम एक जगह रहते थे, सामने ही सामने, एक दूसरे से बातें होती थी, मिलते थे। मालूम चला कि आप शादीशुदा हैं और वो भी शादीशुदा थे पहले से, तो फिर ये अचानक प्यार बढ़ना और मुलाकात होना ये कैसे हो गया? वो मुझे नहीं बताए थे कि पहले मैं शादीशुदा हूँ, बाद में बताए। और हम एक दूसरे प्यार कर लिए, शादी कर लिए। उसके बाद कितने दिन पहले आप लोगों ने शादी किया? 2 साल पहले। आप उनके गांव कब आई? उनके गांव जब इन्होंने अभी आए हैं घर बनवाने के लिए, 15 दिन हुए आज। यहाँ आने के बाद आपके साथ क्या घटना घटा? यहाँ पे 5-6 रोज अच्छे से रखे। उसके बाद बोले कि मैं बोली थी कि शादी किए हम एक दूसरे से, तो उसके बाद हम इनके घर वाले ने मुझ पर टॉर्चर करने लगे, मुझे मारने का प्लान बनाने लगे। आपके साथ मारा पीटा भी गया है? हाँ, घर से निकालने लगे। कौन सा मारा है? फिर बाहर पकड़ के खींच रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, मुझे थप्पड़ मार रहे थे। मालूम चला यहाँ के समाज जो है आपके पक्ष में कुछ आपसी पंचायत भी किया, उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया? हाँ, ये निकला है कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए और अपना लेना चाहिए। भाई समाज की बात भी नहीं मानेंगे। 9 मई में जब हम भोज खा रहे थे तो वहाँ मालूम हुआ कि पंजाब से लड़की लेकर आया है रमेश मंडल। जब हम लोग वहाँ भोज खा के आए तो जाके देखे सुबह तो सही में लड़की उसका आंगन में थी। लड़की से मैंने कुछ पूछे भी तो लड़की हमको बोली कि अंकल जी हमें 2 साल से इस लड़का से प्रेम है और ये जो बच्चे भी हैं, बच्चे ये स्वीकार किया, इसलिए हम बच्चे को साथ लेकर के यहाँ आया हूँ। यहाँ आता हूँ तो ये हमको मारता है, काटता है, भगाता है, रहने नहीं देता है। यही सब कहानी है। लड़की रोड पर था, रोड पर से हमने किसी का इज्जत है, रोड पर था, रोड पर से ला करके आज 17वां रोज है इसका गांव का ठोकर खाते हुए लड़की के। हमसे यही कहना है कि कानून इसका भरपूर मदद करे और लड़की को
उसका पति का हवाला करे। नरकटियागंज के एक मुखिया सोनू कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के मुखिया सोनू कुमार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनू कुमार ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई भी पार्टी नहीं है जो देश के लिए सोचे। जितने भी देश में दर्जनों 2 दर्जन पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो देश के लिए सोचे कि पहले देश बचेगा तब न कोई राजनीति हम आप रहेंगे या जनता रहेगा, नेता रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है देश हित में है, वही सबसे हमको अच्छा लगा। इसके लिए हमने जो है आरजेडी को, कांग्रेस को छोड़ते हुए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पश्चिम चंपारण संसदीय सीट के नरकटिया विधानसभा सीट से आप कितने बार चुनाव लड़े हैं? 2 बार चुनाव लड़े। किस किस पार्टी के टिकट पर? वर्ष 2010 में कांग्रेस पार्टी से नरकटिया विधानसभा से हमने चुनाव लड़ा था और फिर पुनः जब राजद में हमने 15 मई 2013 को परिवर्तन रैली गांधी मैदान के मंच पर लालू जी के आग्रह पर हमने ज्वाइन किया था, लेकिन लालू जी ने हमको टिकट वादा करके नहीं दिया। इसके बाद पुनः हमने बागी बनकर, राजद के बागी बनकर वर्ष 2015 में इसी नरकटिया विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। इसके बाद आप भाजपा में कब आए? भाजपा में हमने 5 मई 2019 को पटना प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री बिहार नागेंद्र तिवारी, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के आदेशानुसार पार्टी के वरीय नेता संजय मयूख, विधान पार्षद, पार्टी के उपाध्यक्ष देवेश कुमार, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र जी की अध्यक्षता में हमने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। भाजपा में आने के बाद लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भागीदारी रही? लोकसभा चुनाव में मेरा जो क्षेत्र पड़ता है नरकटिया विधानसभा, जहां हम लोग रहते हैं, यहां से 2 किलोमीटर दक्षिण जाने पर मोतिहारी पार्लियामेंट शुरू हो जाता है और 4 किलोमीटर पूरब जाने पर शिवहर पार्लियामेंट शुरू हो जाता है और बाकी पश्चिम और उत्तर टोटल बेतिया पार्लियामेंट है। हमने तीनों लोकसभा में, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वह बेतिया, मोतिहारी और शिवहर, तीनों लोकसभा मेरा कार्य क्षेत्र है। हमने तीनों लोकसभा में घूमकर बीजेपी को मजबूत करने का काम किया और अच्छा वोट दिलवाने का काम किया। आगे आपकी क्या योजना है? 2021 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हमने ज्वाइन किया उस समय भी हमने मंच से बोला था, बीजेपी कार्यालय के, अब मुझे चुनाव लड़ने का नशा बनाकर नहीं चलना है। खैर राजनीतिक में जब हैं, राजनीतिक में हमने जिला में सबसे अधिक संघर्ष किया है, सबसे अधिक मेरा बर्बादी भी हुआ है, सबसे अधिक मेरा जमीन भी बिका है राजनीति में। तो चुनाव लड़ने का इच्छा रखता हूं, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो वह राजी खुशी से मान होगा। आप पूर्वी चंपारण के जो छौड़ादानी प्रखंड के जुआपुर पंचायत के मुखिया कब से हैं? वर्ष 2001 से लेकर अभी तक लगातार चौथा बार मैं पूर्वी चंपारण जिले के एकलौता मुखिया के रूप में हूं। अब पूरे पूर्वी चंपारण में चौथा बार लगातार, कोई भी मुखिया मेरे अलावा नहीं। जी, आपका परिचय? सोनू कुमार मुखिया। पटना के गांधी मैदान में ईद का मुख्य समारोह आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने यहां का निरीक्षण किया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद का मुख्य समारोह होना है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ गांधी मैदान में नमाज की अदायगी और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए। सुबह से ही मतलब लगातार चिट्ठी हम भेज दिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चिट्ठी दे दिए हैं, आप अपने मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन रहता है, भी अपने से भी करते हैं कई बार, आके ले जाइए ऑफिस से, नहीं आके हम चिट्ठी ले जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल में
इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल प्रांगण में दावती इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने इफ्तार पार्टी का जमकर लुत्फ उठाया। ये सांप्रदायिक सद्भाव का गजब नमूना, जहाँ सभी धर्मों के लोग इसको मिलकर मनाते हैं। और ख़ास करके रोज़ा में कुछ हिंदू वर्ग भी ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं। कभी कभी एक दिन होता है जो भी रोज़ा रखते हैं। जिस तरह छठ में अल्पसंख्यक भाई आते हैं घाट पर, उसी तरह इसमें भी रोज़ा में भी लोग आते हैं। तो इस मुल्क में, इस लोकतंत्र में यही एक पर्व है जहां हिंदू मुसलमान पवित्रता के साथ मनाते हैं और इससे सांप्रदायिक सद्भाव काफ़ी मजबूत और अटूट रहता है। कोई तत्व जो फिरका परस्ती तत्व है उसको मौका नहीं मिल सकता है इस अटूट बंधन को तोड़ने का। ऐसे लोग अलग थलग हो जाते हैं। ये संबंध बड़ा ही मधुर संबंध है और ये देश को मजबूत करने का ये नया तरीका है। मुसलमानों के लिए ये रमज़ान का महीना सबसे पाक और ये महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में इफ्तार पार्टी हमारे यहाँ तो 2009 से लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन होता आ रहा है। इसी अवसर पे आज भी हुआ है। कल अगले साल जो है 21 रमज़ान को हुआ था, संयोग से आज 22 रमज़ान है। कल के डेट में अगले साल हुआ था, इस बार जो है 22 रमज़ान को ये हुआ है। इस पर हम लोग चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में शांति और ये आपसी भाईचारा का और ये पाक पर्व पे दरभंगा सहित पूरे बिहार के लोगों को रमज़ान के ये मुबारक मौके पर अपनी ओर से ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग पैरामेडिकल की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। कितने दिनों से मना रहे हैं? ये लगातार हमारे यहाँ जब से 2009 में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था तब से लगातार ये दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन चलता आ रहा है। इफ्तार पार्टी यहाँ पे हर साल 2009 से चलता आ रहा है। जब ये कॉलेज की स्थापना हुई थी जिस दिन से, उस दिन से हर साल बेसिकली इफ्तार पार्टी एक मिलन समारोह है जहाँ पे आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की जाती है। सब लोग एक साथ मिल के कुछ खाते हैं और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। इफ्तार पार्टी का मेन असल में माह रमज़ान जो है बहुत ही बरकत वाला और बहुत ही पाक महीना होता है। इसमें लोग एक दूसरे के खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे से जो भी गिला शिकवा होता है वो सारी दूर कर देते हैं और आपस में भाईचारा के साथ मिल के रहते हैं। धन्यवाद नर्सिंग स्कूल की तरफ से किया गया। हम धन्यवाद देते हैं ननकी जी डायरेक्टर साहब को कि साल में एक बार पवित्र रमज़ान के महीने में वो इफ्तार पार्टी में अपने साथियों को, अपने संपर्क के लोगों को बुला करके इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज के डायरेक्टर साहब काफ़ी ही प्रशंसा के पात्र हैं कि साल में इस पवित्र मौके पर सारे लोगों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।